दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि यदि कोण ए और बी कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर हो कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या किए, एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोण सी को समकोण लिए, क्योंकि इसमें दो कोण मांग दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून है। कोण ए और कोण न्यून यही दिख रहा है, ये समकोण, कोण सी समकोण हुआ, इसके सामने वाला कर्ण हुआ। ठीक है, इसके बाद ये जो लंब और आधार वो बदलेगा। अगर ये कोण लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो आइए हम लोग को इस सवाल में दिया है क्या, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक दोस्तों, कोस ए बराबर हम लेते हैं कोस ए, कोण ए लेते हैं तो ये लंब होगा। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, ए सी कर्ण कौन सी, ए बी। तो ए सी बटे ए बी लिए, ठीक, बराबर कोस बी। अगर ये लेते हैं तो कौन ये लंब हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बी सी बटे कर्ण ए बी ले लिए। अब चलिए अगर ए सी निकालते हैं तो ए बी को उधर भेजेंगे तो कट जाएगा। ठीक, तो ये कटने के बाद हमको ए सी बराबर ए बी आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं इससे पहले कि जब समान भुजा बराबर भुजा के बीच का कोण जो होता है, वो बराबर भुजा के बीच का कोण सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका और इसका ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आप क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा निकालो। दूसरा कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। ये है, चलिए अब इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, इसका नामकरण कर दीजिए आप, जो भी रखना रखनी है, पी क्यू आर। ठीक है, अगर इसको हम लोग थीटा रख लेते हैं, थीटा, ठीक, आर थीटा, तो ये क्या हो गया, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, है ना, ये लंब हो जाएगा। उसके बाद ये समकोण जो है तो ये कर्ण हो जाएगा, है ना। ये रेस्ट जो बचा है वो आधार हो गया। अब दोस्तों यहाँ बात आता है कि कोट बराबर आपको दिया है, कोट क्या दिया है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। ठीक है दोस्तों, तो आधार कितना दिया है, 7, लंब 8। तो आधार दे दिया आपको यहाँ पे, आधार दिया है 7, लंब दिया है 8। तो कर्ण निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कर्ण निकाल। इसीलिए कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास लंब कितना है, लंब दिल है 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 8 64 प्लस 7 49। ठीक, अब ये कर्ण हो जाएगा आपको 9 4 13 की 3 हासिल 1 10 1 11 113। ये हमारा कर्ण हो गया। तो हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, पहले इक्वेशन 1 हल करने से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। 9 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है दोस्तों, 8, कर्ण कितना, √अंडर 113। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 7 बटे √अंडर 113। ये निकल गया। अब इक्वेशन 1 क्या करा, इक्वेशन 1
क्या करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इक्वेशन 1, 7 नंबर का इक्वेशन 1 में क्या करा दोस्तों, करा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। हाँ दोस्तों, अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए। 1 प्लस साइन का वैल्यू कितना, 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113। ठीक। अब बटे में 1 प्लस कॉस का वैल्यू कितना, 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक दोस्तों, अब इसको हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीपुल होकर के क्या हो जाएगा, 113 प्लस 8 इंटू √113। यहाँ भी √113 प्लस 8 अब बटे में कितना, ये तो इसका आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा √113। ठीक। बटे दोस्तों उसी तरह से ये आ जाएगा आपको, हाँ, √113 प्लस 7 बटे √113 इंटू √113 घटो 7 बटे √113। फिर से हम दोस्तों यहाँ से आते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये तो चलिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये यहाँ रूट के अंदर 113 गुना 113 होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ बचेगा आपको √113 प्लस 8 गुना √113 माइनस 8 बटे में 113। इसी तरह से दोस्तों यहाँ आ जाएगा √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7 पूरा बटे में 113। ये 113 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस हम उल्टा कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग को क्या, ऊपर वाला दोस्तों। यहाँ देखो क्या एक फॉर्मूला आता ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पे ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² पे टूट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ऐसा कि √113 का स्क्वायर घटो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर बटे में भी √113 का स्क्वायर घटो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब देखिए 113 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो रूट के अंदर तो रूट हट जाएगा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 113 घटो 8 64, है ना। अब बटे में कितना, 113 घटो 49। ठीक है दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ बच गया कितना, 49 बटे में कितना, 64, है ना। 49 इसको घटाएंगे तो 49 बटे में 64। आपको इसका आंसर आ गया कितना, 49/64। आपका एक नंबर का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी का 2 नंबर देते हैं। 1 नंबर यहाँ से था, 1 नंबर यहाँ से। 7 नंबर का 2 नंबर सवाल, 7 का दूसरा सवाल था कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो कोट स्क्वायर दिल है आपको, कोट स्क्वायर दिल है,
कोट बराबर कितना है 7/8, 7/8 है। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 749, 8 8 64, दोनों आंसर समान आ गया, ये हम निकाल दिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, आप इसको देख लो सही से, एकदम आसान तरीका से बना हुआ है दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्या कर रहा है, यदि कोट 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, है या नहीं है, ये बराबर पता करना है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इस पे। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। अब ये रहा त्रिभुज, मान लेते हैं इसका ए बी और सी, कोण बी 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, कर्ण। अगर ये कोण लेते हैं तो ये हो गया लंब। ठीक है दोस्तों, लंब हो गया। चलिए हम सबों को दिया क्या है, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है क्या दिया है दोस्तों, 3 कोट ए बराबर 4 इन दिया दोस्तों। या यहाँ आइए, तो कोट ए बराबर क्या होगा, 3 को इधर भेज देते हैं दोस्तों, तो 4/3। हम सभी जानते हैं कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक दोस्तों, अब देखिए आधार हमको देल है, लंब देल है। आधार कितना, ये है आधार आपका, आधार देल है 4, लंब देल है 3, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर कितना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए कर्ण निकाल लें हम लोग यूं से, क्योंकि इसमें हमको साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, तो उसके लिए तो कर्ण चाहिए ना। हाँ, तो लंब कितना, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर रूट अंडर 3 3 9 प्लस 4 चुके 16 बराबर 16 9 25, 25 का रूट कितना होता है दोस्तों, 25 का रूट होता है 5, तो हमको कर्ण निकल गया कितना, 5 निकल गया, कर्ण निकल गया 5, तो 9। अब क्या करें दोस्तों, अब क्या करें, हम लोग निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, क्या, साइन कोस और टेन। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब देल है दोस्तों कितना, 3, कर्ण कितना भी तुरंत निकाले 5। ठीक, आगे कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना दोस्तों 4/5। उसके बाद क्या निकालना है दोस्तों, उसके बाद 10 निकालना है, 10 ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, ये निकला है। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या करना है कि ये इसको LHS बराबर है RHS का कि नहीं, इसको देखना है। तो अब देखो, अब क्या करना है दोस्तों, इसको लेते हैं फ्रॉम LHS से, LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पुट करते वैल्यू हमको 10 का देल है दोस्तों कितना, 3/4, इसको लिखते हैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। इसका क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या होगा, 16 माइनस 9, यहाँ क्या होगा 16 प्लस 9, ओहो बटे में आएगा ना 16,
16 माइनस 9 बट्टे में 16, 16 माइनस 9 बट्टे में 16। ये दोस्तों 16 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपको 16 में से 9 घटा तो क्या बचा 7 और 16 9 25, 25। तो LHS बराबर निकल गया 7/25। ठीक है, यहीं हम लोग चलते हैं फ्रॉम अब फिर आगे RHS से, फ्रॉम RHS। RHS क्या है दोस्तों, RHS में आपको cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब लेते हैं यहाँ इसका वैल्यू पुट करते हैं। हमको दे लिया यहाँ पे cos का वैल्यू 4/5, साइन का वैल्यू 3/5। cos का वैल्यू कितना 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 चौके 16, 5 25 घटो 3 3 9, 5 25। आइए तो ये दोनों में लॉस हो तो 25 से आ जाएगा। तो ये हो गया क्या 16 माइनस 9 या 7/25। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, है ना, सही है, सही है या प्रूव्ड है, जो भी लिखे। हमको जो मांग रहा था दोस्तों प्रूव कर दिए। इस तरह से आपका 8 नंबर सवाल क्लियर। आप सही से अगर इसको बनाएंगे, बहुत आसान है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है। इस पे अगर ध्यान देकर तैयारी किया जाए तो अच्छा से अच्छा मार्क्स अर्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद आ गए हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में क्या करें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण हो है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का वैल्यू पुट करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरा है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक हम लोग को दिया है इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, tan A बराबर है लंब बटे आधार 1/√3। लंब ऊपर वाला क्या होता है लंब, नीचे वाला आधार। ठीक है दोस्तों, लंब और आधार। तो चलिए अगर कोण A लिया तो लंब ये हो गया, तो लंब 1 हो गया, लंब हो गया 1 लंब। ये तो कर्ण है, तो ये आधार हो गया कितना, आधार हो गया √3 आधार। चलिए इसका इसे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम कोण बदलेंगे इसका भी इसके तहत। तो इसलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं कर्ण, है ना, कर्ण निकाल। इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, √अंडर लंब कितना 1 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना √3 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, √1 का कितना 1 होगा प्लस इसे रूट हट जाएगा 3। इस तरह से ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना 2। इस तरह से हम लोग का कर्ण कितना निकल गया 2 निकल गया। कर्ण कितना निकल गया दोस्तों, कर्ण निकल गया 2। ठीक, अब क्या क्या निकालते दोस्तों, अभी निकालते हैं, अभी लिखते हैं, चूंकि अब निकालते हैं हम लोग क्या साइन ए। तो साइन ए के लिए कोण ए लेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधार कर्ण। तो लंब साइन लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 1 कर्ण हो गया 2। चलिए ठीक है, कोस ए तो आधार बटे कर्ण, तो √3 बाय कर्ण कितना 2।
फिर आइए दोस्तों हम लोग साइन सी और कोस सी। साइन सी बराबर क्या होगा, ये कौन लेंगे तो लम ये हो जाएगा, लम हो जाएगा √3 बाय कर्ण कितना 2। उसके बाद दोस्तों साइन कोस सी बराबर आधार 1/, कर्ण 2, ये निकल गया। अब यहां से दोस्तों अब आइए इक्वेशन 1 पे ध्यान देते हैं। इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, इक्वेशन 1 कर रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है दोस्तों, आइए इस सब का वैल्यू यहां से पुट करते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना 1/2 इंटू, चलिए इंटू कॉस सी का वैल्यू √3/2 बीच में प्लस है, चलिए प्लस। हाँ कोस ए का वैल्यू कितना, कोस सी को 1/2, सॉरी यहाँ मिस हो गया दोस्तों। साइन ए को कितना 1/2 इंटू कोस सी यहाँ 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2 यही है दोस्तों। अब इसको हल करो, ऊपर 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 1/4 बीच में प्लस √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4। चलो दोस्तों इसका अगर लॉसो निकाल लें हम लोग क्या होगा 4 तो 1 + 3 हो जाएगा या 4/4 होगा, ये कट जाएगा बराबर 1 निकलेगा, 1 निकला। इसका वैल्यू पहला का वैल्यू कितना 1। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, दूसरा सवाल है ना, इसी का हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक, यहाँ आइए अब cos A का वैल्यू कितना है दोस्तों, cos A का वैल्यू √3/2 इंटू cos C 1/2 cos A 1/2 माइनस साइन A 1/2 और इंटू साइन C √3/2 इंटू साइन C √3/2। यही दोस्तों, चलिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये √3/4 में से √3/4 कट गया तो कट गया, ये 0, इसका वैल्यू 0 निकल गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग 9 नंबर का सवाल भी बना लिए। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। करा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण PQR यानी कि कोण Q समकोण है, यदि PR + QR 25 है और PQ 5 सेंटीमीटर हो तो आप sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। ठीक दोस्तों, हमें दिया है ये त्रिभुज है, इसमें दिया क्या है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं PR निकालिए, तो PR निकाले तो 25 में से इसको घटा देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दिया है कौन सी PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग अगर PR निकाले, हम लोग क्या निकाले PR निकाले, PR का स्क्वायर अगर निकाले तो हम लोग क्या निकलेगा PR स्क्वायर क्या होगा, ये कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा है तो ये कर्ण है।
कॉर्न का निकालने में क्या होगा, लम का स्क्वायर, तो लम क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का स्क्वायर, या इसको इधर से जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास वैल्यू देल है, पी आर का भी वैल्यू यहाँ है, क्यू आर का भी देल है, क्यू आर का भी देल है, क्यू आर पी आर का वैल्यू देल है ना, पी आर कितना है, पी आर देल है 25 माइनस क्यू आर। चलिए हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, या पी आर का स्क्वायर निकालना है बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर निकालेंगे तो क्यू आर ओहो, एक मिनट दोस्तों यहाँ हम लोग को क्यू आर निकालना है, क्यू आर ये निकालना है, तो क्या करेंगे 25 में से पी आर को घटा दिए, पी आर को घटा दिए तो निकल गया। यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर हम लोग अगर इस कर्ण स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, आपको इसका क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है तो आपको कितना 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 5 का, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, तो 25 गुना 25 की, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर है ना, पी आर का यहाँ पे भी लिखते जाता है पी आर का स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस में 25, ठीक है दोस्तों। चलिए ओ प्लस में तो हो गया माइनस ना, माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आइए यहाँ हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस पचास पी आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहाँ क्या बचा आपको, यहाँ बच गया आपको दोस्तों 0, इधर क्या बचा, अगर इसको लेते हैं 625 माइनस 50 पी आर बराबर 0 निकला, ठीक है। अगर इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते तो क्या हो जाएगा 50 पी आर बराबर कितना, बराबर 625 या पी आर बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, ये उधर जाके भाग आ जाएगा 625 बटे 50, ठीक ना। ये कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, 13 बार में। इससे आप देख रहे हैं कि हमको पी आर कितना निकल गया दोस्तों 13, पी आर निकल गया 13। इसीलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी आर जब 13 निकलेगा तो क्यू आर बराबर कितना 25 माइनस 13 बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों ये निकल गया हमको क्या हमको निकल गया पी आर 13, क्यू आर कितना 12, ये 5 है, ये है। तो हमको निकालना क्या था दोस्तों, हमको निकालना था ये साइन पी, इसलिए या 9 दे दो, 9 साइन पी बराबर क्या होता है लम बटे कर्न। तो लम क्या है दोस्तों, लम 12, कर्ण कितना 13, एक आंसर ये हो गया आपको। उसके बाद क्या है कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 5, कर्ण कितना 3, 13, एक आंसर ये आ गया। चलिए उसके बाद है टेन पी कितना दोस्तों लम बटे आधार, लम कितना 12, आधार कितना 5, आपका एक आंसर ये निकल गया। इस तरह से हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर कर लिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है सत्य और असत्य को चुने। इसमें देखिएगा कि tan a का कह रहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब अगर 12 हो, आधार 5 हो, तो आप सोचिए अगर 12 में 5 से भाग देंगे तो हमको 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये असत्य आ गया। उसके बाद 2 नंबर कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है, तो ये सत्य है क्योंकि सेक a बराबर 12/5 होता है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कोस a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संचित रूप है, तो ये असत्य है क्योंकि कोस a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संचित रूप है। ठीक है, उसके बाद कोट और a का गुणनफल होता है, ये असत्य है क्योंकि ये वैल्यू है, ये कोण है, क्योंकि कोट a के कोटेजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। इसका ये संक्षिप्त रूप है, ना कि इसके कोण का वैल्यू है। ठीक, अगला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो ये गलत है दोस्तों। कभी भी लंब जो है कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी लंब कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, आज हम सभी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर 8.2 अगले एपिसोड में बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।